सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियोस और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चहीते चैनल खुशबन में। प्यारे बच्चों, आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हिंदी का टॉपिक करवाने वाले हैं जिसका नाम है कारक। कारक आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये हिंदी व्याकरण में आता है और ये 6ठी से 12वीं तक सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहली बात है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो सबसे पहले है कर्ता कारक। ठीक है, तो कर्ता कारक का मतलब है ने, यानी जिस भी सेंटेंस में ने लिखा हुआ आ जाएगा आप वहाँ कर्ता कारक समझेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, राम ने किताब पढ़ी, पहला वाला एग्जाम्पल। तो राम ने किताब पढ़ी मतलब यहाँ पर ने आया, तो इसलिए ये क्या हो गया, कर्ता कारक। अब आगे हम दूसरा देखते हैं कर्म कारक। तो कर्म कारक में 2 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर को एक शब्द होता है, को, यानी कर्म में को जरूर आएगा कर्म कारक में। जैसे माँ ने बच्चे को सुलाया, तो जो को बीच में आ रहा है, किसको किसने सुलाया, तो ये जो को शब्द है इससे पता लगता है कि ये कर्म कारक है। इसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है बेटा कर्ण कारक। तो कर्ण कारक में आता है से या के द्वारा, मतलब इससे या के द्वारा, मतलब के साथ। तो ये होता है कर्ण कारक। अगर ऐसे शब्द आए, यहाँ देखिए आगे लिखा वह कलम से लिखता है या कलम के द्वारा लिखता है, तो जहाँ से आ जाए या के द्वारा आ जाए वहाँ होगा कर्ण कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है चौथा कारक जिसका नाम है संप्रदान। अब संप्रदान में जो आता है वो आता है के लिए, मतलब किसी के लिए। अगर इस तरह का शब्द आ जाए के लिए या को, तो वो आपका हो जाएगा संप्रदान। कैसे, जैसे मोहन, मैंने मोहन के लिए उपहार खरीदा। तो मोहन के लिए उपहार खरीदा या मोहन को देने के लिए उपहार खरीदा, दोनों एक ही बात है। तो अगर के लिए या को इस तरह का शब्द आ जाता है, किसी को कोई चीज़ दी जा रही है या खरीदी जा रही है, तो वहाँ पे आपका होगा संप्रदान। इसके बाद 5वां हमारा जो कारक है वो है अपादान। तो अपादान कारक जो होता है वो भी से शब्द आता है इसमें, से, लेकिन जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही हो, ये उसमें आता है डेफिनेशन में। जैसे यहाँ लिखा है पेड़ से पत्ता गिरा, तो वो अलग हो रहा है, तो कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है और से शब्द आ रहा है, तो वहाँ पे होगा अपादान। इसके बाद अगला है संबंध कारक। तो संबंध कारक का, की, के, यानी किसका, किसकी और किसके। तो जैसे यह मोहन की किताब है, तो मोहन की किताब है तो इसमें की शब्द आया, तो ये हो गया संबंध कारक। अब आगे आता है अधिकरण। अधिकरण में होता है में, पर। तो अधिकरण कारक में स्थिति को बताता है कि कौन सी चीज़ किस जगह लोकेशन में आ रही है, में और पर शब्द आए तो। जैसे किताब मेज पर है, ठीक है, जैसे मछली तालाब में है। तो अगर किसी चीज़ की स्थिति को बता रहा है कोई शब्द और वो में या पर है, तो वहाँ पर होगा आपका अधिकरण कारक। ठीक है, इस तरह से आपका एक लास्ट कारक और बचता है जिसका नाम है संबोधन। तो संबोधन का मतलब होता है किसी को बुलाना, जैसे हे, अरे या अजी, इस तरह के शब्द जिन वाक्यों में आए वहाँ पर उसे हम संबोधन कारक कहेंगे। जैसे आगे देखिए एग्जाम्पल में लिखा अरे तुम कब आए, तो ये जो अरे शब्द आया है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका संबोधन हो गया, जैसे हम किसी को बुलाते हैं। ठीक है, जैसे हे मित्र तुम कब आए या हे मित्र सुनो, ठीक है, अजी आप यहाँ बैठिए, इस तरह के वाक्य में अगर शब्द आ रहे हैं तो वो संबोधन कारक होगा। अब इसकी एक ट्रिक भी है, इन्हें कैसे याद रखें। तो देखिए ट्रिक ये है, जो नीचे आप देख रहे हैं हिंदी में, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की के साथ, अधिकरण में पर के लिए, संबोधन हे अरे से पुकारा। तो इस तरह से आप जो अभी मैंने बोला उस बात से इन्हें याद कर सकते हैं और इसे फिर एक जगह लिख करके ये याद रख सकते हैं। ठीक है, कि अगर ने शब्द आया तो कर्ता कारक, को शब्द आया तो कर्म कारक, से आया तो कर्ण कारक, को और के लिए आया तो संप्रदान, और फिर से आया तो अपादान, और का की के आया तो संबंध, और में पर आया तो अधिकरण, और हे अरे आया तो संबोधन कारक है। तो इस तरह से आप सारे के सारे कारक आप समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह की नॉलेज के लिए। वीडियो देखने के धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।
है।